तू कुछ नहीं कर सकता। कॉलेज का पहला दिन था। कैंपस में हर तरफ नए छात्रों की भीड़ थी। कोई महंगे कपड़ों में था, कोई नई बाइक पर आया था, तो कोई अपने दोस्तों के साथ हंसता हुआ घूम रहा था। लेकिन उन्हीं सबके बीच एक लड़का चुपचाप खड़ा था, रवि। साधारण कपड़े, पैरों में पुरानी चप्पल और आंखों में बड़े सपने। रवि एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसके पिता किसान थे। दिन रात खेतों में मेहनत करके उन्होंने अपने बेटे को शहर के कॉलेज में पढ़ने भेजा था। जब रवि हॉस्टल पहुंचा तो कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लगता है सीधे खेत से आया है। भाई, ये कॉलेज पढ़ने आया है या मजदूरी करने? तू यहाँ क्या कर लेगा? रवि चुप रहा। उसने सिर्फ अपने पिता की बातें याद की। बेटा, लोग क्या कहते हैं उससे फर्क मत पड़ने देना। मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। कॉलेज में पढ़ाई शुरू हुई। रवि पढ़ने में अच्छा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अंग्रेजी। क्लास में जब भी प्रोफेसर अंग्रेजी में सवाल पूछते, रवि डर जाता। कई बार पूरी क्लास उसके जवाब पर हंसती। एक दिन प्रेजेंटेशन के दौरान वह स्टेज पर अटक गया। उसके हाथ कांपने लगे। पीछे से आवाज आई, तू कुछ नहीं कर सकता। पूरा क्लासरूम हंस पड़ा। उस दिन रवि बहुत टूटा। रात को हॉस्टल की छत पर बैठकर वह रो रहा था। उसे लगने लगा कि शायद लोग सही कहते हैं। शायद गांव का लड़का शहर में सफल नहीं हो सकता। तभी उसके फोन पर पिता का कॉल आया। कैसा है बेटा? रवि अपनी आवाज छुपाते हुए बोला, ठीक हूं पिताजी। पिता ने कहा, आज खेत में बहुत बारिश हुई, पूरी फसल गिर गई, लेकिन चिंता मत कर, किसान कभी हार नहीं मानता। ये सुनते ही रवि की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया वो हार नहीं मान रहा, तो मैं कैसे हार मान लूं? अगले दिन से रवि बदल गया। वह सुबह 5 बजे उठने लगा। अंग्रेजी सीखने के लिए लाइब्रेरी में घंटों बैठता। यूट्यूब पर वीडियो देखता। आईने के सामने खड़े होकर स्पीच की प्रैक्टिस करता। जब बाकी छात्र पार्टी करते, रवि पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। कॉलेज में एक बड़ा बिजनेस आइडिया कंपटीशन होने वाला था। जीतने वाले को पूरे राज्य के सामने अपना प्रोजेक्ट दिखाने का मौका मिलता। रवि भी हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन जब उसने अपना नाम दिया तो कई लोग हंस पड़े। तू, अरे भाई, ये स्टेज पर 2 लाइन नहीं बोल पाता। कंपटीशन जीतना तेरे बस की बात नहीं। रवि ने इस बार किसी को जवाब नहीं दिया। उसने अपने गांव की समस्या पर प्रोजेक्ट बनाया। कैसे नई तकनीक से किसानों की फसल बचाई जा सकती है। क्योंकि वह खुद किसान का बेटा था, इसलिए उसे किसानों का दर्द पता था। दिन रात मेहनत करके उसने अपनी तैयारी पूरी की। कंपटीशन का दिन आ गया। पूरा ऑडिटोरियम छात्रों से भरा था। एक एक करके छात्र स्टेज पर आ रहे थे। किसी ने बड़े बड़े अंग्रेजी शब्द बोले, किसी ने चमकदार प्रेजेंटेशन दिखाया। फिर रवि का नाम पुकारा गया। उसे देखकर कुछ लोग फिर मुस्कुराने लगे। रवि स्टेज पर पहुंचा। कुछ सेकंड के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसने डर के आगे हार नहीं मानी। उसने बोलना शुरू किया, मैं किसान का बेटा हूं और मैंने अपने पिता को हर साल फसल के साथ टूटते हुए देखा है। पूरा हॉल ध्यान से सुनने लगा। रवि ने अपने दिल से बात की। उसने बताया कि कैसे छोटे किसान मेहनत करते हैं, लेकिन सही जानकारी और तकनीक न होने की वजह से नुकसान उठाते हैं। उसकी आवाज में सच्चाई थी। उसके शब्द सीधे लोगों के दिल तक पहुंच रहे थे। जब उसकी स्पीच खत्म हुई तो कुछ सेकंड तक पूरा हॉल शांत रहा। फिर अचानक जोरदार तालियां गूंज उठीं। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही आज खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। रवि की आंखों में आंसू थे। उस दिन रिजल्ट घोषित हुआ। पहला स्थान रवि। पूरा कॉलेज हैरान था। जिस लड़के से सब कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता, आज उसी ने करके दिखा दिया था। कंपटीशन जीतने के बाद रवि को एक बड़ी कंपनी से स्कॉलरशिप मिली। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और बाद में किसानों के लिए एक स्टार्टअप शुरू किया। उसकी तकनीक से हजारों किसानों को फायदा हुआ। एक दिन वह अपने गांव लौटा। उसके पिता खेत में काम कर रहे थे। रवि उनके पास गया और बोला, पिताजी, आपका बेटा सफल हो गया। पिता मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मुझे तो पहले से पता था। रवि ने आसमान की तरफ देखा। उसे याद आया वो दिन
जब लोग उस पर हंसते थे, जब उसे लगता था कि वह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज उसने साबित कर दिया था, गरीबी इंसान के सपनों को नहीं रोक सकती, कमजोरी इंसान की पहचान नहीं होती, और जो इंसान हार नहीं मानता उसे दुनिया भी नहीं रोक सकती। सीख, लोग हमेशा कहेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन असली जवाब शब्दों से नहीं, मेहनत और सफलता से दिया जाता है। कभी हार मत मानो।